अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज अनारकली बौद्ध विहार में उपस्थित मेरे पिता तुल्य समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों एवं मातृशक्ति सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज तथागत बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वक्ता काफ़ी हैं और समय कम है। सम्मानित साथियों, एक कहावत है कि तब जागो तभी सवेरा। अभी हमने रानी गार्डन अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर जयंती का एक प्रोग्राम किया 18 अप्रैल को। तो हमने सीखा अम्बेडकर जयंती जो यहाँ प्रभात फेरी निकलती है इधर, तो उस प्रभात फेरी में पहली बार ऐसा हुआ कि अशोक जी की गली में बंदे जी को और जो उपासक उपासिकाएं चल रहे थे उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत हुआ। फूलों की बारिश हुई, ढोलों के साथ में बंदे जी को लेकर के आए। तो एक दिन पहले ही मुझे वो चीज याद आई और मैंने जो हमारे संगठन के साथी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के, उनसे वो चर्चा की कि क्या भाई बंते जी को हम यहाँ बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, आप सर्वे सर्वा हैं, अच्छी बात है। तो मैंने माननीय अशोक जी से कहा कि इस तरीके से हमें अगर आप कोशिश करें तो बंते जी को यहाँ ले आए। बंते जी पहली बार अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम में रानी गार्डन का जो पार्क है, कुछ लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर लेकर के गए। हमने भी जो गुलाब की पंखुड़ियां काफी हद तक मंगवाई थी उसी तरह से। और एक ऐसा हुआ है कि यही अनारकली में कुछ साथी रहते हैं, अशोक जी से आगे हैं, वो सागर नाम है उनका, कुछ हरीश सागर। उन्होंने इतनी बड़ी पिंडी थी जो मुझे नहीं पता था गुलाब की पंखुड़ियों की, और एक माला पहली बार हमारे अम्बेडकर पार्क में इतनी सुंदर माला उन्होंने जो है यहाँ से अपनी तरफ से पहुंचवाई। और वो पंखुड़ी हमने भी मंगवाई, उन्होंने भी। तो बंते जी को हमने इसी सम्मान के साथ में गेट से लगा करके मंच तक हम लेकर के आए। पहली बार देखा उन लोगों ने जो रानी गार्डन में रहते हैं, ज्यादातर लोगों ने पहली बार देखा कि भाई बंते जी ये कौन है और किस तरह से रहते हैं। फिर हमने जो एक, मैं तो अपनी हिंदी भाषा में कह सकता हूँ, प्रेयर के द्वारा पहली बार वहाँ अम्बेडकर पार्क का जो अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम बंते जी की प्रेयर से हमने शुरू कराया। साथियों, धर्म के बारे में यहाँ काफी विद्वान हैं, वो आपके बारे में जो बताएंगे, चर्चा करेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का, जो मैंने समझा है धर्म भी उसी का बढ़ता है जिसकी सत्ता होती है। कहीं भी आप देख लीजिए, जिसकी सत्ता होगी उसका धर्म बढ़ेगा। तो जब हमारी सत्ता ही नहीं है तो हमारा बौद्ध धर्म भी उस तरीके से तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप सपोर्ट करके बहुजन समाज पार्टी को आप राजनीति में ताकत देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे तो उसका जो है बौद्ध धर्म भी बढ़ेगा, अम्बेडकरवाद भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है, हम अगर नोएडा में एंट्री करते हैं तो नोएडा की स्टार्टिंग में ही तथागत बुद्ध की स्टेचू इतनी सुंदर रखी हुई है, आप उनको नमन करते ही नोएडा के अंदर एंट्री करते हैं। तो राजनीति की वो पावर है कि इससे आप किसी की भी कोई राजनीति वहां पर उसका धर्म बढ़ता है। दूसरा साथियों, मैं कुछ चीजें कहने में जरूरी भी हैं कि अभी हमने जो मुख्य अतिथि बुलाए वहां पर एक हमारे थे बहुजन समाज पार्टी के, दूसरे मुख्य अतिथि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अनिल गोयल जी थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं तो वो माननीय मोदी जी के बारे में बताते हैं कि भाई 5 तीर्थ स्थल जो है ना तथागत भगवान अम्बेडकर साहब के, उन्होंने उनको बनवाया दोबारा से। और हमेशा ही वो लोग कहते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं क्योंकि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बुलाना हमें वहां पे जरूरी है। अब वो अपनी बात रखने के बाद में तब मैंने एक कहावत उनको फिर सुनाई। मैंने कहा सर एक चीज भूल रहे हैं, एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा,
विधायक जी बैठे हुए थे मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। मन का दिया तले अंधेरा, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, 5 तीर्थ स्थल बनाए हैं, और मोदी जी जब देश से बाहर जाते हैं तो एक शब्द कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। यही कहते हैं ना कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो वो चीज वो तो स्वीकार कर रहे हैं विदेश में जाकर के, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो जो दिया तले अंधेरा है उसकी मैं बता रहा हूं। मतलब जिस पार्क में आप आए हैं, माननीय विधायक जी 6 दिसंबर 2024 को आपकी पार्षद ने कहा, वहां सीडी की हमेशा चर्चा होती है कि हम जो कहते हैं, बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं कि 1 महीने के अंदर यहां पर स्टील की ग्रिल और स्टील की सीढ़ी यहां पर लग जाएगी। हम जो कहते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो विधायक जी उस टाइम विधायक नहीं बने थे, विधायक नहीं बने थे, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी पूरी टीम कृष्णानगर की, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और सभी साथी वहां मौजूद थे। तो मैं क्या, माननीय विधायक जी 2024 में 6 दिसंबर में आपके सामने वायदा किया था आपके पार्षद महोदय ने, और आज का ये दिन है। अभी जो 15 दिन पहले यहाँ पर ग्रिल लगी है, वो यहाँ का जो कबाड़ है, जो इस पार्क का कबाड़ है, कबाड़ में से निकाल करके लोहे के टुकड़ों को ज्वाइन करने के बाद में ये ग्रिल बनाई गई है। और मेरी बात पर विश्वास ना हो, ये बीजेपी के वर्कर आपके बैठे हुए हैं, इन्होंने वो चीज अपनी आंखों से देखी है। हकीकत यही है कि पार्क का जो कबाड़ था, कबाड़ में से टुकड़े निकाल करके, टूटी हुई बेंच में से निकाल करके टुकड़े जोड़ करके वो ग्रिल बनाई गई। तो माननीय काशीराम साहब जो कहते थे ना, साहब कहते थे, साथियों में बोल रहा हूं कहावत कि एक चीज है कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार निकल आते हैं। साहब कहते थे कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार निकल आते हैं, और तमन्ना में खोट है तो बहाने लाख निकल आते हैं। अगर उनकी तमन्ना सच्ची होती तो स्टील की ग्रिल नहीं लगती। तमन्ना सच्ची नहीं थी तो वो कबाड़ के टुकड़े इकट्ठे करके वो बनाई गई। तो फिर विधायक जी बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप हमें अपनी लेटर हेड पर लिख करके ये भेजिए, और हम अब वही काम मैं करूंगा, अपने फंड से मैं करवाऊंगा, मैं ये वायदा करके जा रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम हम वो भी करेंगे। दूसरा एक चीज और बता रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा इस चीज के लिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं हमें जागरूक भी होना है कि भाई एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने कही, संगठन के बारे में बाबा साहब ने कही है। ये 3 मंत्र गए तो 4था मंत्र जो बाबा साहब का था उसको वो लोग भूल जाते हैं। जो राजनीतिक चर्चा है ना, राजनीतिक चर्चा पर बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो कहते हैं सीधे कि भाई शिक्षित बनो और उसके बाद में आप जो है नौकरी छोड़िए और आप व्यापार करिए। वो कहते हैं कि आप व्यापार करिए, आप शिक्षित होंगे तभी तो व्यापार करेंगे। भाई ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए आईएएस के जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, टॉप के जिनकी जो फीस है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप वहां पे काउंटिंग करके देखिए कि किससे बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें 90% बच्चे उन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लगाकर बड़े नेताओं में पढ़ रहे हैं। वो आईएएस और आईपीएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, और हमें कह रहे हैं कि तुम पढ़ लिख करके बिजनेस करो। बिजनेस हम करेंगे कहां से? लोन तो हमें मिलता ही नहीं है, वहां तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं, अभी एक चीज और आई, मैं एक अम्बेडकर जयंती में गया था सादरा। हम सादरे में गए थे, वहां बीजेपी के सारे लोग थे, बनिए थे, वाल्मीकि समाज की जयंती थी। तो वहां पर जो एक चर्चा चली कि भाई जातिवाद खत्म हो चुका है, जातिवाद खत्म हो चुका है, और वहां अम्बेडकर जयंती में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से, ये आपकी विचारधारा है, आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती में। तो हमने एक ही सवाल कहा उनसे, जो संचालन कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जातिवाद तो खत्म हो चुका है, वही प्रोग्राम कराने वाले थे। मतलब मेरी एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अम्मा को, ताई को, चाची को, मामी को, फूफी को ले जा करके, और जो कह रहे हैं ना, जो आपके दोस्त हैं, अपर कास्ट के जो दोस्त हैं, उनके घर पे ले जा करके और एक ही थाली में इनको खाना खिलवा लेना। और उनके जो आपके दोस्त की मम्मी है, उनको ला करके अपने यहाँ खाना खिलवा लेना। जिनको ये घमंड है कि जातिवाद खत्म हो गया, आप कितने बड़े अधिकारी हैं, आप कुछ भी हैं। 60 साल की महिला अपर कास्ट की आप अपने घर में ले आओ और अपने चूल्हे में पका करके खाना बनवा लो उनसे, या उनके घर चले जाओ। जातिवाद खत्म हुआ है या नहीं है? भारत में सबसे बड़ी बीमारी है तो वो जाति है, वो कल भी थी, आज भी है, और वो कभी भी जाने वाली नहीं है। उसका समाधान एक ही है, वो है राजनीति। और राजनीति में एक ही पार्टी है जाति को खत्म करने के लिए, वो है बहुजन समाज पार्टी, आपकी अपनी पार्टी। एक चीज मैं और कहूंगा, हमने चुनाव लड़ा, हमने मतलब हम सबने चुनाव लड़ा विधानसभा का,
और आपने और हमने मिलकर के वोट कितने प्राप्त किए? 550। ये हमारी ताकत देखिए। कम से कम भी नहीं, इस कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा अपना आकलन है 15,000 वोट वो हैं जिनको पहले चमार कहते थे, आज जाटव कहते हैं। जाटवों के वोट लगभग 15,000 हैं। तो हमें सबने हमने प्रयास करने के बाद में वोट कितने मिले? 550। और वो जो सरकारी कर्मचारी हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, नौकर हैं, वो हमें वोट कितने मिले? 8 वोट मिले। मैं समझता हूं कम से कम भी आज की तारीख में 100 लोग तो होंगे, 100 तो होंगे ना। तो ये हमारी ताकत का एहसास कैसे होगा हमको? अगर आपको मान सम्मान और स्वाभिमान से भारत के अंदर जीना है तो उसका विकल्प है राजनीतिक ताकत। और राजनीतिक ताकत में आपके पास एक पार्टी, आपके नाम की पार्टी है। पूरी दुनिया अंदर जो है ना, लोग कहते हैं कि भारत के अंदर एक पार्टी है, दलितों की पार्टी है। दलितों में भी क्या कहते हैं सीधे कि भाई चमार चूड़ की एक पार्टी है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, चमार कह लो, कुछ भी कह लो। तो आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, सत्ता को प्राप्त करें। अगर मान सम्मान से जीना चाहते हैं, तथागत बुद्ध के धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं, तो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी हाथी हाथी। सभी को मेरी तरफ से फिर दोबारा से तथागत बुद्ध के जयंती की मंगल कामनाएं। मैंने कुछ गलत कहा उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमोदय। साधु साधु साधु। जो जुझारू होते हैं ना, जुझारू, वो माइक छोड़ते नहीं फिर आराम से। खैर, बहुत बढ़िया। ये मैसेज आपके जहान में, विचार में सोते हुए जाते हुए रहना चाहिए कि हमारा अगर कोई सही हमारी सोच का कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी है तो हमारे लिए जो काम कर रही है, आपका अपना निर्णय है। कोई वोट का एक ऐसा अधिकार है जो आपको अपने विवेक और बुद्धि से ही लेना चाहिए। और शिक्षा तो देखो बाबा साहब ने भी कहा है, वो जितना